अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल केपी स्टूडियो। हम आप लोगों को वेलकम खुशामदीद करते हैं अपने चैनल केपी स्टूडियो में। तो आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ पे एक ऐसी फसल काश्त की गई है, ऐसे पौधे बहुत ही नायाब पौधे काश्त किए गए हैं जिससे इंसानी बीमारियों से बचा जा सकता है। ये प्रोजेक्ट किस जगह पे है और किस ज़िम्मेदार भाई ने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है और कैसे इंसानों को इस पौधे से फ़ायदा हासिल हो सकता है और इंसानी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और उनके जहन में ये ख्याल कैसे आया, उनके जहन में ये आइडिया कैसे आया और उन्होंने इतने बैकवर्ड इलाके में ये नायाब पौधे जो है वो कैसे काश्त किए, आज उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो, हमारी ये काविश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं और आपको उस ज़िम्मेदार भाई से मिलवाते हैं। तो जी नाज़रीन, आप लोग अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो देखें कितने वसी पैमाने पे ये काश्त हो रही है। ये पौधे जो नायाब पौधे हैं ये काश्त किए जा रहे हैं। तो इनकी हाइट भी चेक करें, काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक है। ये कौन सा पौधा है, कैसे काश्त होता है, इसको कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और इस पौधे को कैसे बचाया जाता है और कितना ख़र्चा आता है इस पौधे पे, तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे हाजी साहब से। तो मैं उनके पास पहुंच चुका हूं और उन्हीं की ज़बानी इस फसल की जो काश्त है, इसके ऊपर जो भी अखराजात हैं, उनके कितने अखराजात आए, तो आज हम इस हवाले से उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। तो चलें हाजी साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो शुरू किया है, ये आपके जहन में कैसे ख्याल आया और इसको लगाने का मकसद क्या है और इस पौधे का क्या नाम है जो आपने इतने बड़े इलाके पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है और हमारी जो इंसानियत को इससे कितना फ़ायदा हासिल हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनके तावन से हम इस चीज़ को काश्त करने में कामयाब हुए। जी बिल्कुल। और आज कई लोगों को, इस इलाके के बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है और आइंदा भी होता रहेगा। तो हमारी जो कंपनी है उसकी जो डायरेक्टर हैं वो, उसका नाम है डॉक्टर रुखसाना एहसन और उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है वो हमसे शुरू करवाया है और उनके तावन से हमने इसको काश्त किया है। इस पौधे का नाम है मोरिंगा। जी, तो नाजरीन, इस पौधे का जो नायाब पौधा हमारे इलाके में काश्त हो रहा है तो इसका नाम है जी मोरिंगा। और इस मोरिंगा से कैसे इंसानियत को फ़ायदा हासिल होता है तो वो ये इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। तो मोरिंगा, जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू करना था तो वो जब पाकिस्तान आए, वो मुल्क से बाहर होते हैं। जी। वो जब पाकिस्तान आए तो मैं चूँकि उनके साथ काम करता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे साथ उन्होंने इसका मशवरा किया कि भाई हम ये करना चाह रहे हैं। जब उन्होंने मुझे मोरिंगा का बताया तो मैं मोरिंगा को ऑलरेडी पहले से जानता था। जी। मैंने इसको इस्तेमाल किया। मेरे साथ एक मसला हुआ, मेरे वालिद मोहतरम जो थे ना, उनको कैंसर हो गया था। तो पाकिस्तान में इसका इलाज कैंसर का बहुत महंगा है और गरीब आदमी के लिए वो मुमकिन भी नहीं है कि वो इसका जो है वो अपने मरीज़ का ट्रीटमेंट करवा सके। लाहौर में हॉस्पिटल है शौकत खानम, या एक हॉस्पिटल है अनमोल हॉस्पिटल, तो वहाँ पे रश इतना होता है, बंदा जलील हो जाता है और पूरे जो है उस पे वहाँ पे जाके सहूलतें भी इतनी इंसान को नहीं मिलती और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है। तो हम चूँकि गरीब लोग थे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे, तो उन दिनों मैं बहुत परेशान था वालिद साहब की वजह से। तो आपको पता है कि वालिदैन से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, मेरे नज़दीक तो नहीं है। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था और मैं परेशान था। तो उस दौरान ये जो मैडम है डॉक्टर रुखसाना एहसन, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने फिर उनको बताया वालिद साहब के बारे में कि जी मुझे ये मसला है और उनको कैंसर हो चुका है और तकरीबन कोई 40 लाख के करीब एस्टीमेट हमें दिया है उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने। सही। तो पैसे मैंने तकरीबन 20-25 लाख रुपए हम लगा चुके थे उस वक्त। अच्छा। तो उसने मुझे बताया कि आप ऐसा करें, मोरिंगा, ज़ारी बात है वो पढ़े लिखे लोग हैं, उसने मुझे अंग्रेज़ी में बताया तो मुझे नहीं पता था कि मोरिंगा इसको कहते हैं। जी। फिर मैंने इसको सर्च किया और लोगों से पूछा कि ये मोरिंगा क्या है। जी। तो मैंने फिर इसको तलाश किया। अच्छा। और उन्होंने मुझे बताया कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जी। तो मैंने अपने वालिद साहब को इस्तेमाल करूँ, माशाल्लाह अल्लाह ने करम किया
आज वो सेहतयाब हैं जी, जी। और हयात है माशाल्लाह, सेहतमंद हैं। क्या अल्लाह ताला बात उनको है। ज़िंदगी करे, उनकी हज़ारों साल वो जिएँ। तो मैं ये तजर्बा कर चुका था पहले। जी जी तो जैसे ही उन्होंने मेरे साथ ये मशवरा किया कि हम ये करना चाह रहे हैं, तो बस एक छोटी सी मीटिंग हुई और हमने कहा ठीक है जी हम करते हैं। उनके पास मेडिकल का तजर्बा है 45 साल का तकरीबन, जी, जी, और मेरे पास एग्रीकल्चर का तजर्बा है, क्योंकि मैं वैसे भी ज़िम्मेदार घराने से तल्लुक़ रखता हूँ। हमारे बाप दादा का ये काम है जी जी। काश्तकारी का, तो मेरे पास ये तजर्बा था और हमने इसको स्टार्ट कर दिया। सर मेरा आपसे ये पहला सवाल है, ये मोरिंगा हमारे इलाके में तो पहली दफ़ा ये काश्त हो रहा है, तो ये आपने कहीं से दरामद किया है या ये खुद की पैदावार है या कुछ इसके सीड वगैरह मिल जाता है बाजार से? सीड इसका इतनी आसानी से नहीं मिलता समी भाई, ये दरामद किया है हमने पाकिस्तान में, ये नहीं है। अच्छा। बल्कि ये जो ज़िला पाकपतन है ना, जी, जी। पूरे ज़िले पाकपतन में ये किसी ने नहीं लगाया। बिल्कुल ऐसे ही। ये डेयरी पे लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो गवर्नमेंट का है ना महकमा लाइव स्टॉक, जी, जी। वो इसको रिकमेंड करते हैं अपने डेयरी फार्मर को जी, कि ये इससे जानवर जो हैं वो सेहतमंद भी रहते हैं और वो दूध भी ज़्यादा देते हैं, पैदावार दूध की जो है वो जी भी बहुत फ्रेंड्स, ज़्यादा- ये ऐसा माशाल्लाह कितना अच्छा पौधा है कि इससे इंसानों को तो फ़ायदा हासिल होता ही है, लेकिन साथ साथ हमारे जो जानवर हैं, जो दूध देने वाले जानवर हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट है इसको रिकमेंड करती है कि ये पौधा इस्तेमाल करें। तो जी सर, आप हमारे फ्रेंड्स को बताएं कि ये मोरिंगा कैसे काश्त होता है और आपने इसका बीज किस मुल्क से दरामद किया है? मैंने इसका बीज दरामद किया कहीं से, मेरे कुछ जानने वाले लोग थे, मेरे दोस्त थे, मैंने उनके साथ बात की। वो आजकल यूके में होते हैं, गुलरेज साहब उनका नाम है, और पाकिस्तान में मोरिंगा के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। सही। ये मोरिंगा पाकिस्तान में पैदा उनकी वजह से हुआ है। सही। हर बंदा कहता है कि मैंने बहुत काम किया, लोग बता रहे होते हैं, मैंने कई दफ़ा देखा है, लेकिन जी जी असल बात ये है कि वो जो गुलरेज साहब है ना, जी, जी। वो आजकल यूके में होते हैं, और उनका गुजरांवाला में एक उनका है वो ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ से वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं चीज़ें और वो बीज उधर से भेजते हैं, सीड। तो मैंने उनसे रब्ता किया, वो यूके में थे, किसी रेफरेंस से मुझे उसका नंबर मिला, मैंने उसको फ़ोन किया और उसने मुझे कहा कि भाई मैं आपको सीड भेज देता हूँ, ये हमारा बंदा है, उसने मुझे उसका नंबर दिया। मैंने उस बंदे से रब्ता किया और उन्होंने मुझे इसका जो बीज है वो दिया, और ये इसकी नर्सरी मैंने खुद तैयार की है पौधे की। जी। मैं गालबन समी भाई 3 साल से इस काम पे लगा हुआ हूँ। माशाल्लाह जी। हम 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला का करम है ख़ास हमारे ऊपर के अल्लाह ताला ने 3 साल बाद जो है ना हमें कामयाब किया है, और इसकी कटाई जो है वो भी हम करते हैं। इसका एक ख़ास लेवल होता है जिस पे जाके इसको काटना पड़ता है। जी जी। गालबन ये पौधा कोई 8-9 फुट का हो गया है, ये अच्छा। तकरीबन 12-14 फुट का होगा, तो इसको हम काटेंगे। छोटा सा और सवाल है मेरा कि इसके एक कोई स्टेज होते हैं जब इसकी कटाई शुरू होती है, तो उसके बारे में ज़रा बताएंगे? ये जो है ना पत्ते, ये कैमरा मैन अगर दिखाए, ये जो ऊपर वाले पत्ते हैं ना, ये छोटे हैं अभी, और ये कच्चे पत्ते हैं, अच्छा। अभी ये इस्तेमाल के काबिल नहीं हुए। अगर बाई चांस इसको कच्चे पत्ते खाए जा सकते हैं, ये इतना मुफीद? ये इतना फायदा नहीं देते। ये जो नीचे वाले पत्ते हैं ना, ये जी जी इन पत्तों को जब आपने काटना है तो मैच्योरिटी होनी चाहिए, मैच्योर होना चाहिए पत्ता। जी जी। तो ये एक दफ़ा नहीं काटा जा सकता। सही। अभी ये 12-13-14 फुट का होगा पौधा, तो हम इसकी कटाई शुरू करेंगे नीचे से। जी जी पहले स्टेप पे इसको काटेंगे, जी। फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे स्टेप पे जाके हम इसको सारा काट देंगे। ज़मीन से 1 फुट छोड़ देंगे और ये नीचे से फिर दोबारा जो है वो शाखें निकाल लेगा। तो जी फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं कि इसका भी एक स्टेज है, एक लेवल है जिसके ऊपर जाके ये मुकम्मल तैयार होता है, और उसके बाद इसकी जो है वो सफाई सुथराई का काम शुरू होता है। तो सर प्लीज़ आप मेरे फ्रेंड्स को बताएंगे कि ये किन बीमारियों के लिए मुफीद है? हाय हाय, ये क्या आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया। ये समी भाई 300 बीमारियों का इलाज है इसमें। जी जी। 300 बीमारियों का। जी, क्या बात। आप इसको बाज़-औक़ात आप इसको तिलिस्माती पौधा कह सकते हैं, आप इसको कृष्माती पौधा कह सकते हैं, जी जी। आप इसको अंग्रेज़ी में डॉक्टर प्लांट कह सकते हैं, क्या बात है जी। जन्नत का पौधा भी इसको कहते हैं लोग। माशाल्लाह जी, क्या बात है जी, क्या बात है। इसमें 300 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज है, जिसमें मूज़ी मर्ज़ें जो हैं, कैंसर, शुगर, हेपाटाइटिस जी जी और मोटापा, जी जी हाई ब्लड प्रेशर, जी जी। ये बहुत मूज़ी मर्ज़ें हैं, इनका इलाज नहीं है, तो इससे इलाज किया जाता है। इसमें कुछ और चीज़ें शामिल की जाती जी, हैं जी। और फिर इसका मुकम्मल फार्मूला बना के जी जी। हम मरीज़ को देते हैं। एक पूरा प्रोसेस होता है पूरा जिसके ऊपर प्रोसेस। वो आप काम करके इसको एक प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं। हाँ जी।
तो फिर बाद में मार्केट में अवेल होती है। मार्केट में अवेल होती है। तो सर जी फ्रेंड्स, तो आप सुन रहे हैं जी कितनी बीमारियों का इलाज है इस पौधे में। तो ये मुझे तो आज पता चला है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर उन लोगों के लिए है जो जिनको ये मर्ज़ लायक है। तो अगर आप भी इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो मोरिंगा का जो इस्तेमाल है वो ज़रूर करें। तो हाजी साहब, ये डेली बेसिस पे हमें किस मिकदार में लेना चाहिए और कितनी मिकदार होनी चाहिए? हाँ जी, यू आर राइट। ये अच्छा सवाल आपने किया है। बात ये है कि लोग बता रहे होते हैं कि आप मोरिंगा इस्तेमाल कर लें, जी जी, इतना मोरिंगा इस्तेमाल कर लें, फलां मोरिंगा। एक तो इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो 8 वैरायटीज़ हैं इसकी मोरिंगा की। और ये एक ख़ास किस्म की वैरायटी है जो मेडिकल में इस्तेमाल होती है। इसको बोलते हैं मोरिंगा ओलिफेरा। ये आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, हर बंदा बता रहा होता है कि जी आप मोरिंगा इस्तेमाल करें, वो ये नहीं कहता कि कौन सा मोरिंगा, सिर्फ मोरिंगा कह रहे होते हैं लोग। तो जी फ्रेंड्स, ये एक ख़ास नस्ल है, ख़ास वैरायटी है इस पौधे का जो सर, ये पैदावार से लेकर काश्त तक कैसे होता है और कितना ख़र्चा आ जाता है? अगर हमारे कोई फ्रेंड्स इसकी काश्त करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ रहनुमाई कर रहे हैं अपने मेरे फ्रेंड्स को। काश्त से लेकर समी भाई, मैंने इसका बीज मंगवाया था और इसकी नर्सरी मैंने तैयार खुद की है और फिर मैंने इसको लगाया है। चूँकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मुझे इसका तजर्बा नहीं था। पहले इस पौधे को मैं जानता था लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसके अखराजात कितने हैं। अब मैं चूँकि 3 साल मुझे हो गए हैं और मैं इसको कर रहा हूँ, तो मेरा तकरीबन इस पे लेबर कास्ट ज़्यादा है। वैसे इतना खर्चा नहीं है। जब आप इसको कटाई के वक्त, जब इसको काटना होता है ना, तो उस वक्त लेबर का खर्चा ज़्यादा आता है। वैसे तो ये हमारा तकरीबन ये 3 एकड़ पे मैंने इसको काश्त किया है और तैयारी तक मेरा 4 लाख रुपए तकरीबन खर्चा आया इस पे। 1 एकड़? ना, सिर्फ 3 एकड़ पे। 3 एकड़? हाँ, सारा। और 4 लाख से ज़्यादा खर्चा, 6 लाख तकरीबन आगे खर्चा आता है और फिर ये जाके तैयार होता है। इसमें सारा वो प्रोडक्ट इसका जो है वो तैयार होता है। और बाकी जो इसमें चीज़ें हम डालते हैं वो बहुत महंगी चीज़ें हैं। सर, ये रेट ऑर्गेनिक है? ये ऑर्गेनिक है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ है। जी। हम मेडिसिन के तौर पे लोगों को देते हैं। तो ये जब से मैंने लगाया है ना इसको, हमने कभी भी कोई केमिकल जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। यानी कोई स्प्रे वगैरह? कोई स्प्रे, कोई खाद। इसको कीड़ा बहुत लगता है। जी। तो हमारे पास वो प्रेशर वाली मशीनें हैं बड़ी, जी, उससे हम इसको स्प्रे करते हैं। और जब इसकी ग्रोथ के लिए जब हम स्प्रे करते हैं इसको, तो वो स्प्रे हम इसको करते हैं, गन्ने का रस होता है ना। जी, वो तो इंसानों के लिए होता है, जब पीते हैं हम। जी। वो गन्ने का रस जो है वो हम गन्ना खरीदते हैं खुद और मशीन पे ले जाते हैं, वहाँ से रस निकलवा के। बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। बहुत कॉस्ट आती है, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। जी। उसके हम ड्रम जो हैं वो भरवा लेते हैं, यानी वो शीरे के जो ड्रम के। जी। और वो उसका एक प्रोसेस होता है 5-7 दिन का। उस प्रोसेस से उसको गुजार के फिर हम इसके ऊपर उसका स्प्रे करते हैं और उससे ये ग्रोथ करता है। तो जी फ्रेंड्स, आपने सुना कि इसके ऊपर कोई स्प्रे वगैरह नहीं होती, टोटली ऑर्गेनिक है। तो इसके ऊपर जो लिक्विड का छिड़काव होता है वो होता है जी गन्ने के रस का, और उसी से इसकी बीमारियों का जो है वो हल निकलता है। तो प्लीज़ सर आप हमारे। अच्छा, फिर दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊं कि अगर किसी ने इसको काश्त करना है तो ये काश्त करना आसान है। जी। मुश्किल भी है, लेबर का बहुत खर्चा और इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए ये आसान है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर रहे हैं। जी। मेरा मशवरा ये है कि अगर कोई बंदा इससे फ़ायदा लेना चाहे, काश्तकार, जी। तो ये सिंपल है, लगा तो बंदा कहीं पे भी सकता है इसको। जी। लेकिन इसको प्रोसेस करना जो है, इसका पूरा प्रोसीजर जो है, जैसे आपने इसकी प्रोडक्ट तैयार करनी है, जी, वो पूरा प्रोजेक्ट लगाए। फिर वो आपकी इतला के लिए मैं आपको बता दूं कि $8 मिलियन की इंडियन मार्केट है मोरिंगा की, और पूरी दुनिया की जो मार्केट है वो $80 मिलियन की मार्केट मोरिंगा के पास है पूरी दुनिया में। सही। लोग इसको कर रहे हैं ऑलरेडी, इंडिया में तो बहुत करते हैं लोग। यानी बहुत हैवी बिजनेस है। बहुत हैवी बिजनेस है और करोड़ों का बिजनेस है। लेकिन शर्त ये है कि इसके लिए पूरी चीज़ें होनी चाहिए। यानी फ्रेंड्स, इसको पूरा प्रोसेस करने के लिए, इसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए, इसकी पूरी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए एक पूरा प्लांट, पूरा एक प्रोजेक्ट होना आपके लिए पास लाजमी है, फिर इसी की काश्त होगी। जैसे हमने लगाया है, हम किसी और दिन जी आपको नेक्स्ट वीडियो हमारा अगला इसका प्रोसेस का होगा, ये कैसे प्रोसेसिंग होती है और कैसे इसका पूरा एक जो है प्रोडक्ट तैयार होता है। अगला वीडियो इंशाल्लाह हम लेकर वो हाज़िर होंगे आपके सामने। तो अभी सर आप हमारे फ्रेंड्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे मोरिंगा के बारे में? मेरा मैसेज ये है कि मैं ऑलरेडी इसको कर रहा हूँ। जी। क्योंकि आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं, आपको पता है कि इस इलाके में ये फर्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट हमने लगाया है। किसी ने इस पे कोई काम नहीं किया। जी, ऐसे ही। तो
मुझसे ये लोग पूछते थे जब ये बिल्डिंग बन रही थी कि ये क्या है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और आज भी कई लोगों को नहीं पता। हाँ जी। जो लोग हमारे पास आते हैं, जिन लोगों को यहाँ से फायदा हुआ है उनको तो पता है, फिर वो लोगों को बताते हैं। अभी तो इस इलाके में लोगों को पता चल गया है कि ये किस चीज़ का काम है। जी जी। तो मेरा मैसेज आखिर में ये है कि जो लोग सही बीमारियों से तंग हैं, शुगर, हेपेटाइटिस, जी जी, अपना मोटापा, जी जी, हाई ब्लड प्रेशर, जी 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 कैंसर, जी मेरा उनके लिए ये पैगाम है जी, कि वो डॉक्टरों को पैसे दे दे के तंग आ चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत परेशान है लोग। जी जी तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है। कैंसर का मैंने आपको बता दिया कि मेरे घर में ये मामला हुआ, जी, बहुत तो बड़ी बीमारी से आपने हमने जी, बिल्कुल। रिकवर किया, अल्लाह ताला ने शिफा दी। इंशाल्लाह जी। और मेरा उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि किसी भी बंदे से रब्ता करने से पहले मेरा आप नंबर दे दें इस वीडियो में। जी, तो ये शुगर के मरीज जो है वो नंबर चल रहा है साहब का, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे प्रोडक्ट मंगवानी है उनसे रब्ता कर सकते शुगर के मरीज जो हैं हैं। जी उनको हम इसकी जो प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, तैयार हमने कर ली है सही। और दे रहे हैं हम ऑलरेडी लोगों अभी को। मार्केट में अवेल है आपकी प्रोडक्ट? मार्केट में अवेल नहीं है मेरा। मैं अगर मार्केट में इसको दूं ना लोगों को, जी जी तो उसमें 4-5 लोग इन्वॉल्व होते हैं और प्रोडक्ट महंगी हो जाती है। जी जी। मेरा मिशन जो है, मेरा मिशन ये है कि मेरे साथ डायरेक्ट यूज़र का रब्ता हो तो और मैं यूज़र के दरवाजे तक इसको पहुंचाऊं, और जो मिडल मैन और जो सेलमैन वगैरह हैं, जो उनका कमीशन हम देते हैं 25-30%, उसको मैं लेस करूं और कस्टमर को उसका फ़ायदा दूं। इतना ज़्यादा बचत करना चाह रहे हैं आप कस्टमर की, यानी हाँ जी। अपने व्यूवर्स की। तो जी नाज़रीन, का कहने का मकसद ये है कि आप लोग अगर ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, ये इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो आप इनका नंबर नीचे पट्टी पे चल रहा है, तो आप इनसे रब्ता करके ऑनलाइन घर बैठे बैठाए वो डिलीवरी हासिल कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो खर्चे वाली बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा मेथड है कि आपने जस्ट कॉल करनी है और जो प्रोडक्ट है आपके घर पे पहुंच जानी है। घर पे मेरा नुमाइंदा खुद जाएगा। जी जी। मैं इनका अपना प्राइवेट बंदा भेजूंगा, वो यानी डिलीवर कोई करके TCS नहीं, कोई वो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, चार्जेस कोई नहीं होंगे। और टोटली यानी आपको प्रोडक्ट जो है बस वो फ्री वाली हिसाब है, फ्री में मिल जानी है। मेरा काम है, मेरा असल मिशन ये है, बल्कि मेरा तो क्या होना है, क्योंकि मेरी तो इन्वेस्टमेंट भी इस पे नहीं है। जी जी। जो हमारे बॉस हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उनका मिशन ये है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए किसी भी तरीके से। क्या बात तो है। हमने ये मशवरा आप किया। सल्यूट करते हैं उनकी सोच को कि तो- वो इतना ज़्यादा इंसानों को फ़ायदा दे रहे हैं। हाँ जी, तो इतनी बीमारियों हम का इसका इलाज है, प्रॉफिट नहीं वो देख रहे। इतना फ्री वाली बात है, तो वो इतने बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया, मैं इंशाल्लाह वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप देख के हैरान रहेंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और वो भी इतने बैकवर्ड इलाके में। तो हमें 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया यहाँ पे, जी जी। और इस साल हमने प्रोडक्ट जो है वो तैयार करके इसको लोगों को देना शुरू किया है। इतनी 3 साल में टोटली मेहनत ही हुई है, मेहनत हुई है और तो और इस प्रोडक्ट के ऊपर काम की हुआ है, बहुत और पैसा इन्वेस्ट final किया है। नतीजा जो है वो इन्होंने खुद भी एक्सपेरिमेंट किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल किए हैं। हाँ जी। तो मैं मैसेज ये दे रहा था कि ये जो आपको बीमारियां मैंने बताई हैं, जी जी शुगर, जी कैंसर, जी जी। ब्लड प्रेशर, मोटापा, जी जी कोई भी किसी को अगर ये मसला हो, जी जी तो वो मुख्तलिफ महंगे डॉक्टरों के पास जाने से पहले मेरे साथ रब्ता करें। मैं दावे से ये बात आपको कहता हूँ कि अल्लाह ताला शिफा देगा। और ये प्रोडक्ट जो है, जो मेडिसिन हमने यहाँ पे तैयार किया है, इसमें इतना असर है जी जी। कि इसमें कई लोगों को मैंने दी है और उनके मुझे फ़ोन आते हैं। क्या बात है। तो मेरे साथ एक दफ़ा ज़रूर रब्ता करें जी, और जी। इंशाल्लाह जी फ़ायदा होगा। हमारे व्यूअर तो कैंसर का जो मामला था वो हमारे घर में हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया है। वो मेरे वालिद मोहतरम जो हैं, उनकी तस्वीर इस वीडियो में आप दे दें। और मैं एक बात और बताऊं कि तकरीबन 50 से ज़्यादा चैनल्स जो हैं, जी जी उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया जी जी। कि हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने कहा नहीं भाई, अभी नहीं। तो मैंने किसी को टाइम नहीं दिया। जी जी। ये आपकी बस खुशकिस्मती ये है आपकी मोहब्बत है। कि आपने अभी मैं आपके काबू आ गया हूँ कि मैं इधर खड़ा था और आप मैं उधर से जा रहा था, तो मैंने हाँ। कहा क्यों ना हाजी साहब से मिले, और वह आप फसल में ही थे, तो हाजी साहब से मुलाकात फसलों की निगरानी करते हुए हो गई। तो मैंने कहा चलो इनसे एक इंटरव्यू भी कर लेते हैं और आप लोगों को इस फसल का जितना फ़ायदा है वो आप लोगों से आप शेयर करते हैं। तो आपसे मिलकर सर बड़ी खुशी हुई, और मैं सलूट पेश करना चाहूँगा इनके बॉस को। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे इलाके में इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया है और हमारी आवाम को जो है इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो सर थैंक यू सो मच, आपसे मिलके। ये प्रोडक्ट जो है ना समी, इतनी महंगी नहीं है। सही। इतनी महंगी नहीं है और इसका जो फ़ायदा है वो बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, और
इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स को भी होगी। गाय बगाए इंशाल्लाह इस पे हम बात करते रहेंगे और इंशाल्लाह। लोगों को बताते रहेंगे। जी कोई ज़रूर, ऐसी- जी ज़रूर। हाँ जी। अगर प्लीज़ आप लोगों को हमारी वीडियो आज की अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमारी जो मेहनत है वो रायगा ना जाए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर हम आप लोगों के सामने हाज़िर होते रहें। तो हमारे आज का जो वीडियो है वो हम क्लोज़ करते हैं और KP स्टूडियो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने